सुप्रभातम भाई और बहनों। आज के हिंदी कालांश में मैं सबको स्वागत करती हूँ। आज हम पत्र के सारांश को समझेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों हमारे देश के महान नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्विटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें वे आजीवन देश सेवा का व्रत लेने वाले देशभक्तों की ही सम्मिलित करना चाहते थे। जब हमारे देश स्वाधीन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब हमारे देश के महान नेता थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सर्विटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उसमें वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि जिन लोगों ने आजीवन देश सेवा की है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, वे ऐसे लोगों को और ऐसे देशभक्तों को ही उस सम्मेलनी में जगह देना चाहते थे, उस सम्मेलनी के सदस्य बनाना चाहते थे। इसके लिए गोखले जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद को भी निमंत्रण दिया। इस सम्मेलनी में योगदान देने के लिए गोखले जी ने श्री नरेंद्र प्रसाद जी को भी निमंत्रण दिया था। राजेंद्र बाबू उन दिनों वकालत कर रहे थे। उस समय राजेंद्र जी क्या कर रहे थे? राजेंद्र जी वकालत कर रहे थे। उन्हीं की आय से घर का खर्च चलता था। तो क्या होता था, जब राजेंद्र जी की वकालती सही चलती थी तो उन्हीं की आय से उनका परिवार चलता था। ऐसे समय में बड़े भाई की सहमति के बिना वे गोखले जी के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। तो उस समय क्या हुआ, जब उनके बड़े भाई के बिना अनुमति लेकर वो गोखले जी के सम्मेलनी में काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका परिवार उनके ही आय पर निर्भर करता था। तो उनके बड़े भाई के समर्थ के बिना वो उस सम्मेलनी में योगदान नहीं कर सकते थे। उनकी सहमति के लिए ही नरेंद्र बाबू ने यह पत्र अपने बड़े भाई को लिखा था। तो क्या हुआ था, नरेंद्र जी की बड़े भाई की सम्मति के लिए नरेंद्र जी ने यह पत्र अपने बड़े भाई को लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रधान राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वाधीन राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा था, चलो जानते हैं। सादर प्रणाम। उनके पूज्य भैया सादर प्रणाम। भैया बड़े थे तो इसलिए राजेंद्र जी ने क्या लिखा, पूज्य भैया सादर प्रणाम। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। वो भैया को बोल रहे हैं कि भैया आपको तो याद होगा कि मैं 20 दिन पहले, करीब 20 दिन के आसपास पहले मैं क्या किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। उन्होंने मेरे सामने सर्विटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने राजेंद्र जी के सामने कौन सा प्रस्ताव रखा कि वे सर्विटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। तो राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि भैया मैं बहुत सोच विचार किया और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं उस सम्मेलन में योग दूँ, मैं उसमें शामिल होना सही होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। मैं जानता हूँ इस बात से आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा,
वो यह भी बोल रहे हैं कि वो जानते हैं उनके यह प्रस्ताव से अगर वो सम्मिलित हो गए तो उनके भैया को भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि परिवार की सारी आशाएं मुझ पर टिकी है, क्योंकि परिवार की सारी आशाएं किस पर, राजेंद्र जी पर निर्भर करते थे। लेकिन भैया इस समय मैं एक महान कार्य करने की पुकार अपने हृदय में महसूस कर रहा हूँ। तो बोल रहे कि भैया मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक महान कार्य कर सकती हूँ, एक महान कार्य करने का मुझे आभास हो रहा है। ऐसे राजेंद्र जी अपने भैया को पत्र लिख रहे थे। उनके पत्र में और जो कुछ भी है हम अगले कालांत में समझेंगे। धन्यवाद।